नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज डीएलएड विभाग। आज आपको हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय के अंतर्गत डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विषय के अंतर्गत प्रयोजनवाद पढ़ा रहे हैं। प्रयोजनवाद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हर बार हर परीक्षा में पूछा जाता है। यूपीटीटी, सीटीटी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीए और सभी जगह ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय हम मुख्य महत्वपूर्ण ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन अध्ययन करते रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स बना रहे हैं। जैसे हम नोट्स बना रहे हैं वैसे आप लोग भी नोट्स बनाते जाएं और अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो कुछ और भी पढ़ना हो उसको हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर नोट्स बना के दें। तो प्रयोजनवाद होता क्या है? प्रयोजनवाद को ही प्रैग्मैटिज्म कहते हैं। प्रयोजन मतलब व्यवहारिकतावाद से है। तो प्रयोजनवाद अथवा व्यवहारिकतावाद एक भौतिकवादी दर्शन है। इसे अंग्रेजी भाषा में प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है। ये शब्द ग्रीक भाषा, ध्यान रखना, ग्रीक शब्द ये कई बार पूछा गया, जैसे स्कूल पूछा गया तो लैटिन भाषा का शब्द है। तो प्रैग्मैटिज्म जो है ग्रीक भाषा के प्रैग्मा और प्रैग्मेटिकोस से निर्मित हुआ है, जिसमें प्रैग्मा का अर्थ है किया हुआ कार्य या व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य और प्रैग्मेटोस का अर्थ है प्रैक्टिकबिलिटी। प्रैक्टिकबिलिटी मतलब क्या है? अर्थात व्यवहारिकता, कितना आप प्रैक्टिकल हैं। इसका तात्पर्य है कि समस्त विचारों, मूल्यों एवं निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों से ही पाया जाता है। अब प्रयोजनवाद से आशय क्या है? तो प्रयोजनवाद दर्शन की वो शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती। पहले से कोई सत्य हो उसको स्वीकार नहीं करती। इसके अनुसार सत्य का मूल व्यवहारिक होता है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। तो सबसे पहले इसका उदय अमेरिका से माना जाता है और इसके जन्मदाता चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को माना जाता है और इसके प्रतिपादक जॉन डीवी को माना जाता है। याद रखना दोस्तों, जॉन डीवी और पियर्स एक साथ नहीं मिलेंगे। तो प्रतिपादक जॉन डीवी हैं, जन्मदाता पियर्स। कभी कभी जन्मदाता भी डीवी को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज है, लेकिन दोनों कभी साथ आज तक नहीं आते। ज्यादातर जॉन डीवी ही आया है। डीवी के अनुसार प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा है कि ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु साधन है। साधन है कि हम ज्ञान के बगैर कुछ कर नहीं सकते। ज्ञान मस्तिष्क के साधन है। इन्होंने जो समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। कोई भी सामाजिक समस्या है उसको वैज्ञानिक विधि से ही सही माना। अब प्रयोजनवाद के कुछ अन्य नाम है और कुछ प्रतिपादक हैं। तो सबसे पहले अभी बताया कि चार्ल्स सैंडर्स पियर है, इन्होंने अर्थ क्रियावाद और व्यवहारवाद को जन्म दिया। दूसरा है चार्ल्स विलियम जेम्स, तो इन्होंने अनुभववाद और फलवाद का नाम दिया। जॉन डीवी ने देखो साधनवाद का, करणवाद का, प्रयोगवाद का और पुनर्रचनावाद का, और किलपैट्रिक ने प्रयोजनवाद का। सबके नाम अलग अलग हैं। अब प्रयोजनवाद से शिक्षा के क्या उद्देश्य मिलते हैं? तो प्रयोजनवाद शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है इसका? कि बालक का सामाजिकरण करना। सामाजिकता पर प्रयोजनवाद ज्यादा ध्यान देता है। और जैसे कि उचित पथ प्रदर्शन हो बालक का, नवीन मूल्यों आदर्शों का निर्माण हो, गतिशील साधन मस्तिष्क का विकास हो, सामाजिक कुशलता का विकास हो और जनतांत्रिक आदर्शों का विकास हो। बात नहीं करो। विशेषताएं क्या है? बालक का महत्व पर ध्यान देती है, सामाजिक मूल्यों पर बल देता है, अनुभव और क्रिया पर बल देता है और शिक्षा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बल देता है। इसकी विशेषताएं। अब प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो प्रयोजनवाद
किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृत न देते हुए प्रयोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते। कहते जो पहला हो उसको नहीं मानते, कहते जो आपने अनुभव से सीखा वही प्रयोजनवाद है। उनके अनुसार हमारा पाठ्यक्रम देश काल परिस्थितियों, विद्यार्थी की रुचि, आवश्यकता, योग्यता तथा उपयोगिता आदि को ध्यान में रखकर निर्मित होना चाहिए। जिस प्रकार जैसा देश हो, जैसी परिस्थिति हो, जैसी रुचि हो, जैसी आवश्यकता, उसी के अनुसार हमारा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। वे पाठ्यक्रम समय की मांग और परिवेश के अनुरूप परिवर्तित होते रहना चाहिए। और पाठ्यक्रम क्या, जहाँ जैसी समय की मांग हो उसी के अनुसार परिवर्तित होना रहना चाहिए। ये नहीं कि पुराना पाठ्यक्रम चल रहा है, कोई मतलब नहीं, फिर भी पढ़ाते जा रहे हैं। जैसी आवश्यकता हो वैसे पढ़ाते जाइए। उन्होंने पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत न करके पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो बहुत ही उपयोगी हैं तथा मूल्यवान है। कुछ उन्होंने कहा कि सबसे पहले उपयोगिता होना चाहिए, दूसरा अनुभव केंद्रित सिद्धांत होना चाहिए, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत होना चाहिए, चौथा विविधता होनी चाहिए, पांचवा रुचि होना चाहिए, छठवां क्रिया केंद्रित होना चाहिए और सातवां सामाजिकृत सिद्धांत होना चाहिए। तो जिस प्रकार जैसा उपयोग हो, बालक के अनुभव के आधार पर, व्यक्ति के अनुभव के आधार पर सामग्रीकृत करके, विविधता को देखते हुए, रुचि को देखते हुए, क्रिया को देखते हुए और समाज को देखते हुए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। अब शिक्षण विधियों के चयन एवं प्रयोग के प्रयोजनवाद निम्नलिखित सिद्धांतों के पक्षधर। उन्होंने कहा कि शिक्षण विधि में बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। सामूहिक क्रिया का सिद्धांत पर उन्होंने बल दिया, सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत पर बल दिया और क्रिया एवं अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया। तो उन्होंने जो भी आपने सीखा है, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय डूइंग करने के जो भी आपने एक्सपीरियंस करके सीखा है उसके आधार पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रयोजन के अनुसार शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका, छोटे छोटे क्वेश्चन डीएलएड में बहुत आते हैं, ध्यान रखना। तो प्रयोजनवाद शिक्षक को नवीन आदर्शों, मूल्यों, सत्यों का निर्माण करने वाला अद्यतन मानता और ज्ञान विज्ञान के विज्ञ मतलब ज्ञान विज्ञान का जानकारी हो, अनुभवशील हो, क्रियाशील हो और परस्मी हो, इन पर वो बल देता है। उसका मानना है कि शिक्षक को सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए। साथ ही शिक्षक को अपने छात्रों पर बलपूर्वक विचार, मत, आदर्श, मूल्य नहीं थोपना चाहिए। किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए और जबरदस्ती मूल्य नहीं थोपना चाहिए, बल्कि शिक्षक एक पथ प्रदर्शक और सलाहकार के रूप में होना चाहिए। शिक्षक को पथ प्रदर्शक होना चाहिए, जैसे बालक पूछे उसके अनुसार उनका कार्य करे, और सलाह के कार्य के रूप में होना चाहिए। अब प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय की क्या भूमिका है? तो प्रयोजनवादी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा ही समाज को नवीन रूप देती है, अतः वे शिक्षा संस्थान जितने विद्यालय को सामाजिक संस्था मानते हैं। तो विद्यालय के संबंध में उनका निम्नलिखित कथन है, जैसे विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये डीवी ने कहा था। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, विद्यालय कार्यशील नागरिकों के जीवन का स्थान है। अब प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का क्या स्थान है? तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजन परंपरागत एवं अनुदार ज्ञान के विरुद्ध क्रांति है। इसके अनुसार शिक्षा का अर्थ निम्नलिखित है। उन्होंने शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण, पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया को माना है। शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूलन, सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा एक लोकतंत्रीय प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक जीवन का मूल आधार है तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अर्थात प्रयोजनवादी शिक्षा को व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया मानते हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में वो सभी क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती हैं जिससे मनुष्य अपने वातावरण के साथ अनुकूलन, सामंजस्य स्थापित कर सके, अपने अनुभव में वृद्धि करके अपना विकास कर सके। अब आधुनिक शिक्षा में प्रयोजनवाद का क्या भूमिका है, क्या महत्व है? तो कुछ महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, कक्षागत परिस्थितियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। क्रियाविधि करके सीखने की महत्वपूर्ण रूप से बल देता है। व्यवसायिक शिक्षा और विज्ञान शिक्षा पर बल देता है। योजना विधि, जिसके जन्मदाता कौन? किलपैट्रिक की शिक्षा में अनुप्रयोग कहता है, इनका प्रयोग करिए। लोकतांत्रिक मूल्यों के शिक्षा में स्थान देता है। समाजोपयोगी शिक्षा की अवधारणा पर विकास देता है। तो ये प्रयोजनवाद था। इस पर हम कुछ
आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रिवाइज करा रहे हैं, इनको आप नोट्स बनाइए और लिखिए जरूर। प्रयोजनवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजन मस्तिष्क का स्वभाव एवं मनोवृत्ति है? तो ये विलियम जेम्स ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन है, प्रयोजन के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो प्रयोजन के अनुसार, वाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है, ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो प्रयोजन के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर अर्थात समाज पर बल देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार कि उसकी उपयोगिता, जैसा उपयोग हो वैसा कार्य करे। और प्रयोजन किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है, करके सीखने वाला पर बल देता है। प्रयोजनवाद किस सत्ता पर या सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता है? तो ये ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। नवा क्वेश्चन है, किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद एवं प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद का नाम प्रयोजनवाद। ये अब लास्ट क्वेश्चन है, ये किसका कथन है? शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। तो ये है जॉन डेवी का। तो ये 10 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, इसका उत्तर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मत दीजिएगा। ध्यान से सुनिए और बताइए। ये हम क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं आपको क्वेश्चनों में, और आप इस पर उत्तर दे दीजिए। शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? और दूसरा क्वेश्चन, त्रिध्रुवी प्रक्रिया में तीनों ध्रुव कौन से हैं? तीसरा, स्कूल और समाज पुस्तक किसने लिखी? चौथा, शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने माना है और इसमें कौन से 2 ध्रुव होते हैं? और पांचवा है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज प्रयोजनवाद पढ़ा और इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। ये लघुत्तरी में, बहुविकल्पी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर डीएलएड में भी आते हैं। और इनके आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर हमारे आप व्हाट्सएप में डालिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।